हरदा नगर पालिका परिषद में कांग्रेस के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी से एक समय था जब हरदा की जीवन रेखा अजनाल में पानी लबालब हुआ करता था। 12 महीने हरदा के लोग कपड़े धोने, स्नान करने से लेकर और कई दैनिक कार्य करने के लिए अजनाल तट पर पहुंचते थे। लेकिन आज अजनाल नहीं रह गई है, बल्कि नाले के स्वरूप में परिवर्तित हो गई है। इसी बात को लेकर हम जानना चाहेंगे हरदा नगर पालिका परिषद में नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी से। रोचलानी जी, स्वागत है अग्निचक्र लाइव न्यूज़ में। धन्यवाद। ये जो आज अजनाल नदी की दुर्दशा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अजनाल नदी की जो आज दुर्दशा है वो उसका मुख्य कारण है कि नगर पालिका और प्रशासन ने इस नदी को नदी नहीं समझा। अगर नदी को नदी समझा जाता तो आज उसकी दुर्दशा नहीं होती। आज उसको नदी में जो हरदा के सीवेज के जो नाले नहीं हैं, करीब 6 नाले हमारे हरदा के गंदे पानी के जो नाले रहते हैं वो उस नदी में मिलाए गए हैं। स्वाभाविक बात है कि जानबूझ के मिलाए गए हैं, क्योंकि इन्होंने कोई दूसरी प्लानिंग नहीं करी है। नगर पालिका ने खुद ने जो नाले बनाए हैं वो पूरे नाले जाके डिबरन नदी और अजनाल नदी में जाके मिलते हैं। और जो काम करने चाहिए नगर पालिका को वो काम करते नहीं है। अभी बीच में भी आपने देखा होगा एनजीटी वालों ने करीब 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था नगर पालिका के ऊपर। तो उसकी भी कल खाना पूर्ति करने के लिए एक परिषद के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया था कि हम ये जो नाले निकलते हैं, नाले के चेम्बर बना के उसको केमिकल से अपन शुद्ध करेंगे, जो कि संभव नहीं था। तो हमारे द्वारा भी परिषद में पूछा गया था कि यह इसमें खर्चा कितना होगा बताओ। उसमें बताया गया था कि इंजीनियर के द्वारा कि 7 से 8 लाख रुपए महीने का खर्चा आएगा। मैंने कहा भैया, महीने का 7-8 लाख रुपये यानी कि आज 85 लाख रुपए का साल का खर्चा बता रहे हैं। तो ये 80-85 लाख रुपए जो अपन खर्च करेंगे तो ये परमानेंट इसका इलाज हो जाएगा कि हमेशा के लिए अपने को हर साल इतना खर्चा करना पड़ेगा, हर साल खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर 80-85 लाख रुपए हर साल हम खर्चा करेंगे तो मेरे हिसाब से तो 5 नालों को एक नाला बना के इसके तो ट्रीटमेंट प्लांट लग सकता है ना। तो नगर पालिका या कलेक्टर महोदय इस दिशा के अंदर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई, परमानेंट कोई भी चीज़ का जो सॉल्यूशन निकलता है उसको परमानेंट सॉल्यूशन किया करना चाहिए, न कि टेम्परेरी। नगर पालिका हमेशा अध्यक्ष जो बैठते हैं उन्होंने केवल टेम्परेरी व्यवस्था सोची है, तो परमानेंट सॉल्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है। आज एक स्थिति और हम देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 13 या 14 जिसमें कि रफ्ता आता है, जिसे डिमरन नदी पर जो बना हुआ है वो रफ्ता कहलाता है। वो रफ्ता के दोनों ओर, दाएं और बाएं दोनों ओर भी पूरी तरह से गंदगी, बाएं ओर पूरा पानी वहाँ पर बुलहरदा और इमलीपुरा से निकलने वाले नालों का आकर उसे काला कर रहा है, और दाएं ओर जो पानी भरा भी है वो पूरी तरह भरा हो चुका है। और जो रास्ते पर पुल बना हुआ है उसी से होकर बाईं और नदी के किनारे जो नदी वाले बाबा की दरगाह है, जिनको मौलाना अब्दुल हई मदनी के नाम से जानते हैं, जिनको सैयद जलालुद्दीन के नाम से जानते हैं, जिनको कचनार वाले बाबा के नाम से जानते हैं, उनका वहाँ पर मज़ार है जो कि काफ़ी प्राचीन है। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपके नगर पालिका के ही पार्षद अब्दुल अहद खान का फार्म हाउस है, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने का निवास और उनका स्कूल है, उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो वहाँ पर रेलवे का पंप हाउस है, जहाँ से कि रेलवे स्टेशन को रेलवे कॉलोनी में पानी जाता है। उससे और थोड़ा आगे बढ़ें तो अजनाल नदी आ जाती है।
वहाँ पर जो पंप हाउस है उसमें हरदा की 25% आबादी को पीने का पानी मिलता है। लेकिन अजनान नदी जहाँ पर है वहाँ भी वर्तमान में पूरा की पूरा जल प्रदूषित है। और टिमरन नदी जहाँ पर है जो कि रपटा कहलाता, वहाँ का भी जल पूरी तरह से प्रदूषित है। तो ये जो आपने बात कही है बिल्कुल सार्थक बात है कि सभी नालों को एक बनाकर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहिए, जिससे नालों का पानी परिशोधित हो और उसके उपरांत ही वो जाकर अजनाल में मिले। तो हरदा से निकलने वाला जो प्रदूषित पानी है वो शुद्ध होकर अजनाल में जब मिलेगा तो निश्चित ही अजनाल का जल स्तर बढ़ेगा। क्या आगामी भविष्य की प्लानिंग है, क्या नगर पालिका करना चाहती है, क्या आप करना चाहते हैं, दर्शकों को बताएं। देखिए, हम तो हमेशा ही मांग उठाते रहते हैं। आपने जो अभी पुलिया की बात करी है, वो पुलिया के दोनों साइड बड़े बड़े मलबे के ढेर लगे हुए हैं। तो पूरा कचरा भी जो लोग हैं वहाँ पे निवासी भी रहते हैं, वो कचरा भी नदी के अंदर डालते हैं। और जैसे नदी अभी शुद्धिकरण की बातचीत कर रहे हैं, तो इस ओर तो अभी तक आए ही नहीं है। अभी तो केवल उन्होंने जो नदी का घाट है उस घाट को ही क्लियर करने की बातचीत चल रही है। तो मेरा तो ये कहना है कि नाले जो मैंने आपको बताया पूरे इकट्ठे होने चाहिए। इससे क्या है, अभी तो जो नाले हैं वो नाले आगे जाके उस घाट पे जो नदी बनी है अपनी अजा नदी है, इसी में जाके मिल रहा है। तो वो पूरा पानी तो दूषित हो रहा है ना। इसी के कारण मेन जो जड़ है वो जड़ को ख़त्म नहीं किया जा रहा है। अभी एक नगर पालिका ने 10 तारीख को एक टेंडर लगाया है अमृत 2 करके, वो करीब 2 करोड़ रुपए का टेंडर है। वो 2 करोड़ के टेंडर के अगर अपन बात करेंगे तो 2 करोड़ के टेंडर के अंदर केवल नदी की जो पाल बांधी है उसको शुद्ध करना है, पाल बांधनी है, इस टाइप के डेकोरेशन में काम हो रहा है। भाई मुख्य तो पानी गंदा है ना, उस पानी के अंदर आप कलेक्टर साहब ने जैसे कल बोला कि हम उसके अंदर लाइटिंग लगाएंगे, फुहारा लगाएंगे, वो तो चलो बात की बात है, नाव भी चला दोगे सब। इससे पहले भी जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन थे, उन्होंने वहाँ पे फुहारा भी बनाया था, नाव भी चलाई थी। उनका क्या हाल हुआ? आज वो नगर पालिका कचरे के ढेर में नाव बन पड़ी है, वो फुहारे की मशीन कहाँ चली गई, फुहारा कहाँ चला गया, कोई मालूम नहीं। 8-15 दिन 20 दिन चलते हैं, लाखों रुपये का काम होता है, लाख में कमीशन आ जाते हैं और काम खत्म हो जाता है। तो अभी तो अपने को पानी शुद्ध करना है, उसकी वो मेन समस्या है पानी शुद्ध करने की। और उसके अंदर जो मलबा है नदी के अंदर, जो करीब है ना 20 साल से मलबा साफ नहीं हुआ है। अगर ये मलबा अगर साफ हो जाता है नदी का, तो उसके अंदर से जो कपा निकलेगा उससे लाखों रुपए की तो नगर पालिका को इनकम होनी है। और वो लाखों रुपए की जो इनकम होगी उससे वो नदी भी जो ना घेरीकरण जो है ना फ्री हो जाएगा, उसका मलबा अपना बिकेगा, तो उसको से लाखों रुपए आने भी हैं। और उसी पैसे से अपन जो है उसे घाट भी सुधार सकते हैं, जो कि फ्री में काम हो सकता है। उसको सांसद को पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, न नगर पालिका निधि का पैसा लगेगा। केवल एक न मानसिकता होनी चाहिए कि हमको ये काम करना है। अभी मानसिकता उस प्रकार की नगर पालिका अध्यक्ष की या सीएमओ की उस प्रकार की मानसिकता नहीं है कि नदी को अपन शुद्ध करना है। केवल फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है, केवल फॉर्मेलिटी के नाम पे भैया हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं होता। पहले मुख्य जड़ है, वो जड़ को ख़त्म किया जाना चाहिए। जो नाले हैं, नालों के ऊपर काम होना चाहिए। पाँचों नाले मिला के एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहिए। और जब ये गर्मी से पहले ये पूरा पानी खाली करके वो इसका गहरीकरण करेंगे। जब गहरीकरण होगा तो जो शहर के अंदर जो बाढ़ आती है वो बाढ़ भी नहीं आएगी हमारे यहाँ पे, वो बाढ़ से भी शहर बचेगा। क्योंकि अब तो वो क्या है कि जो घाट अपने बने हुए हैं, घाट तक तो मलबा ही आ गया है। अब मलबा आ गया, सुबह की बात है, मलबा नीचे दबा हुआ है, पानी आएगा बारिश के दिनों में तो वो ऊंचा उठेगा। जब ऊंचा उठेगा तो वो पूरा का पूरा पानी जो है वो शहर आबादी में आएगा। जो नाले जो उसके अंदर मिल रहे हैं वो नालों से ओवरफ्लो होकर वापस मोहल्ले में जगह जगह गंदा पानी रुकेगा। तो मुख्य जो जड़ है उस जड़ को पकड़ना चाहिए। वो उसको पकड़ने के लिए जो है ना, ये सब है ना, कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष की भी दिलचस्पी नहीं है, सीएमओ की दिलचस्पी नहीं है। केवल और केवल ये खाना पूर्ति है। वो एक केवल 8-15 दिन की खाना पूर्ति करके बारिश आ जाएगी तो बोल देंगे हमने शुद्ध करा। भाई जो कुएँ की भी बात हो रही है अभी शुद्ध करने की, आप देखो कि बहुत सारे अपने बड़े मंदिर पे कुआँ है, उससे पानी भरा आता था पहले।
उससे सप्लाई होती थी पानी की। आज इतना बड़ा पुराना कुआं है, उसको कहाँ से भी करना है, कुछ नहीं। कई लोगों को जो है रास्ते के ठेले लगे वहीं कचरा गिराता है। एक अपना ये नगर पालिका के बाजू में अपना महेश्वरी धर्मशाला के मंदिर के बाजू में ही जो था कुआं है पुराना, उसमें भी बहुत पानी आएगा। तो ये स्रोत का काम नहीं कर रहा है। अभी टैंकर हम जो अपने यहाँ से सप्लाई होते हैं, नर्मदा जल जो हमारा पीने का जल जो शुद्ध करके आता है, वो नर्मदा जल को हम बिल्डिंग बना रहा है, उसको शुद्ध पानी दे रहे हैं बिल्डिंग में खरी करने के लिए, या अपना नदी को साफ करना है, घाट साफ करना है। तो हमारा जो लाखों रुपये जो खर्चा हो रहा है फिल्टर करके पानी के, वो पानी ऐसा गंदा है ना, यानी कि अच्छा पानी हम उसको बहा रहे हैं। जबकि हमारा डबल फाटक के पास में एक कुआं था, उससे पूरा सुरेंद्र जो अध्यक्ष थे उनके समय से वहीं से टैंकर भराते थे। लेकिन आज क्या करने जाओ, वो कुआं ना पूरा अपना वार्ड नंबर 30 में उस कुएँ से पानी भी सप्लाई होता था। लेकिन आज उस कुएँ को नगर पालिका ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भैया? अगर आप टैंकर नहीं भर रहे हो वहाँ से, तो कम से कम पानी की सप्लाई तो रखी जाए वहाँ पर। एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि अंग्रेज़ प्रशासक के समय खिड़ीपुरा में गुप्तेश्वर व्यायामशाला, नॉर्मली धर्मशाला के पास से बाजार तक जो अजनान का तट है उस पर सफील बनाई गई थी, पानी रोकने के लिए दीवार बनाई गई थी। उस दीवार के सहारे कई परिवार जो है निवास कर रहे हैं, लेकिन दीवार में अभी वर्तमान में कई क्रैक हैं। किसी भी समय वो दीवार ढह सकती है, गिर सकती है, और कई परिवार जो हैं उसमें चोटिल हो सकते हैं, काल चोटिल हो सकते हैं। उसकी ओर भी आज हम देख रहे हैं नगर पालिका का कोई ध्यान। देखिए, अवैध जो अतिक्रमण है वो तो बहुत जगह पर अतिक्रमण करा हुआ, पूरे शहर में अतिक्रमण है, जगह जगह पर अतिक्रमण किया जाए। इसकी भी प्लानिंग जो है नगर पालिका के अंदर प्रस्ताव लाए जाते हैं, लेकिन उनको ज़मीन पे नहीं उतारा जाता। तो जो अतिक्रमण है तो उनको हटाया जाए, व्यवस्थित किया जाए, उसके ऊपर जो है ना ये काम नहीं कर रहा है। अभी आप शहर में ये पार्किंग की व्यवस्था देखेंगे, पूरी पार्किंग की व्यवस्था ये 2 साल से बोल रहे हैं कि हम पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। शनि मंदिर पे हम पार्किंग बना रहे हैं, कहीं बोले अपना गुप्तेश्वर मंदिर के पास पार्किंग बना रहे हैं, कहीं अपन अभी नगर पालिका में अशोका होटल के पास बोला। लेकिन ये कब होगा भाई? आपने 3-3, 4-4 बार प्रस्ताव ले लिया, आप शहर की सुंदरता खराब हो रही है, उसके ऊपर काम नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ ना, आज 2 साल होने पे आ गए नगर पालिका में। समझो हड़का के इतिहास की सबसे निष्क्रिय नगर पालिका आज चल रही है, क्योंकि न तो अध्यक्ष ध्यान दे रहा है, न सीओ पर ध्यान दे रहा है, न कोई प्रशासनिक अमला उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। और मैं बोल रहा हूँ ये अतिक्रमण व्यवस्थित हो जाए, पार्किंग व्यवस्थित हो जाए, रोड व्यवस्थित हो जाए, तो आज अपना हड़का बहुत सुंदर हो सकता है। लेकिन काम करने की जो क्षमता है वो क्षमता नहीं है काम करने की, इच्छा शक्ति भी नहीं है कि भाई आदमी अपना एक इच्छा हो कि भैया मेरे को मेरा शहर खूबसूरत करना है, उसको मेरे को इस टाइप में काम करना है, वो नहीं। आप देखेंगे 2 साल के कार्यकाल के अंदर इनसे जो 50-50 हज़ार रुपये के जो काम होते हैं ना छोटे छोटे, या कहीं चौक चौराहे पर अपनी मूर्ति रखनी है, या कहीं पर छोटा सा काम है, नाली बनानी है 25-50-30 मीटर की, तो वैसे छोटे छोटे 50,000 लाख रुपये 2 लाख रुपये के काम भी नगर पालिका करने में निष्क्रिय। मैंने परसों के दिन भी हमारा नगर पालिका ग्रुप है, अधिकारी उन कलेक्टर वगैरह पर उसमें भी मैंने बोला था। आप मानोगे कि नगर पालिका में इतनी लापरवाही है कि मेरे खुद के वार्ड की 6 फाइलें थी जो ऐसे छोटे छोटे 25,000 लाख रुपये 2 लाख रुपये के काम की थी, जिसको सीओ को 5 लाख रुपये तक का पावर है। वहाँ आप देखोगे वो फाइलें, मेरी 6 फाइलें नगर पालिका से गायब हो जाती हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। आज पिछले 1.25 साल से जब मैंने इस चीज़ के बारे में उनसे पूछा अभी, तो वो बोलते हैं कि अध्यक्ष जी को भेज दी, सीओ को भेज दी, क्लियर जवाब नहीं। अध्यक्ष जी से पूछा तो बोले मेरे पास है नहीं। तो मुझे वो फाइलें कहाँ गई? यानी फाइलें ही गुम हो जा रही नगर पालिका में। तो आप समझो कि जब ये बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उनकी फाइलें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये तो उसका भगवान ही मालिक है। और उसमें क्या कागज़ में अगर हम शिकायत भी करते हैं तो नोटशीट तक चेंज हो जाती हैं, वहाँ की कागज़ उनसे चेंज हो जाते हैं, बिल चेंज हो जाते हैं, वो सुधार लेते हैं फाइलें। अच्छा, तो कलेक्टर साहब को भी शिकायत की जाती है
इससे पहले हमारे माननीय कलेक्टर ऋषि दर्वी जी थे, क्या उनको बहुत सारी शिकायत की थी, लेकिन एक पे भी उन्होंने कार्रवाई नहीं करी कि एक पे भी वो कार्रवाई कर दें। अभी वर्तमान में भी जो हमारे नए कलेक्टर साहब हैं आदित्य सिंह जी, इनको भी मेरे द्वारा 4-6 शिकायत की गई है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही ये समझ। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात चीज़ देखोगे कि मेरे द्वारा कोई शिकायत की जाती है, मैंने तो सीओ को भी शिकायत करी, अध्यक्ष की शिकायत करी है, खुद की शिकायत करी, तो वो शिकायत वहाँ से मार्ग हो गए उसी अधिकारी के पास चली जाती है। तो भाई जिसकी मैंने सीओ की शिकायत करी, आप मार्क करके सीओ को भेज रहे हो, तो सीओ क्या करेगा? वो तो कचरे के ढेर में डाल देगा, तो खुद की तो नहीं जाँच करेगा। तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है, उनकी भी लापरवाही है। कोई का मामला आता है संज्ञान में, तो संज्ञान में लेके उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये कायाकल्प की रोड खराब थी, इसमें आदेश होने के बाद उन्होंने 55 लाख रुपये का पेमेंट कर दिया। हमने तारीख सही उनको बताया कि उन्होंने गलत तरीके से पेमेंट करा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। भाई ठेकेदार से मिली भगत करके आप उनको नोटिस भेज दिए, अभी 3 नोटिस दे दिए, 2 नोटिस दे दिए, वो सामने वाला सड़क बना ही नहीं रहा है। आज साल भर हो गया, 3 साल की सड़क की गारंटी है, वो बोलने का भैया मेरे को 3 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, तब मेरे बना मेरी सड़क कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं बनाऊँगा। तो ये सब इसके अंदर अध्यक्ष जो है ना, अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष भी जवाबदार है, सीओ भी जवाबदार है, इसमें वो माननीय कलेक्टर साहब भी जवाबदार है कि उनके रहते हैं शहर में इस प्रकार के काम हो रहे हैं, उसके ऊपर है ना संज्ञान में आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी आप देखेंगे है ना, मंडी का जो कचरा था वो नगर पालिका उठा रही थी, वहाँ का क्यों उठा रही थी भाई? क्या मिली भगत? अब उसमें मिली भगत करके ये लोग ऊपर पैसा ले लेते थे और ये कचरा उठा लेते थे। अब हमारे वहाँ संज्ञान हुआ तो अभी उनका ठेका निरस्त किया गया। तो वो जो हमने शिकायत करी, वो शिकायत मार्ग होकर सीओ के पास चली गई, तो सीओ की तो शिकायत ही है, तो सीओ को मार्क क्यों करा? भाई एसडीएम को मार्क करते है ना, डूडा अधिकारी को मार्क करते, एडीएम का डूडा अधिकारी है उनसे बड़े, वो जांच करते, लेकिन अब वो सीओ के पास जाएगी, सीओ का करेगा पटक दिया। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो लिख के भेज देंगे, नोट लगा, हाँ भैया हम भेज देते वहाँ पे गाड़ी खत्म। अरे तो भैया जो भ्रष्टाचार हुआ उसका क्या? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसके कारण अधिकारियों के भी जो है हौसला बुलंद है कि तो कोई डर नहीं होता। भ्रष्टाचार की यहाँ धंधा रहती है। आपने देखा होगा अभी चुनाव से पहले पूरा माहौल अंदर क्या था, ठेकेदार उनसे 10-10%, 20-20% के कमीशन दिए जाते थे, कराया जाता था, धमकाया जाता था। अधिकारी वो तो मुख्य भूमिका तो अधिकारी निभाते थे, डर दिखा के वही नौकरों की दलाली कर रहे थे। तो ये क्या है, वहाँ तो पूरा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के ऊपर आप कितनी भी शिकायत कर दो, ये भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सब लिखते हैं। ये तो खुला बोल रहा हूँ, तो सबको कुछ न कुछ रिश्ता जाता है, इसलिए यहाँ से लेकर भोपाल तक रिश्ते जाते हैं, इसलिए लोग कोई भी कार्रवाई नहीं करते। तो आप देख रहे थे अमर रुस्लानी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं सातारा नगर पालिका परिषद में, जन समस्याओं को लेकर हमने उनसे चर्चा की, हत्या की जीवन रेखा, अज्ञान की दशा दुर्दशा पर हमने उनसे चर्चा की, सीधे सवाल किए, सीधे जवाब, आगे भी और ऐसी ही समस्याओं को लेकर हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।